स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सभी को जय श्री कृष्ण। माँ गंगा के पावन तट पर ऋषिकेश भगवान की चरण सन्निधि में चातुर्मास की पावन सत्संग के अंतर्गत हम सभी लोग संस्कारों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिनमें हम लोग बालक के माँ के गर्भ में आने से लेकर के अब तक हम लोग करीबन काफ़ी संस्कारों पर चर्चा कर चुके हैं। पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, जातकर्म इत्यादि, नामकरण इत्यादि, अक्षरारंभ इत्यादि, इन संस्कारों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और उनकी महिमा महत्त्व को भी हम जान चुके हैं। आज हम जिस संस्कार के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं उस संस्कार का नाम है कर्ण भेदन संस्कार। हाँ जी, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों में एक संस्कार कर्ण भेदन संस्कार भी है। अर्थात बालक जब तीसरे साल या 5वें साल का हो जावे तब उसका विधिवत अनुष्ठानिक विधि के द्वारा ब्राह्मण को बुलाकर देवताओं की पूजा इत्यादि करवा करके कर्ण भेदन संस्कार है वह संपादित करवाना चाहिए। बताया गया है कि जिस संस्कार में विशेष विधि पूर्वक बालक एवं बालिका के दाहिने एवं बाएं कान का छेदन किया जाता है उसे कर्ण भेद संस्कार कहा गया है। व्यास स्मृति में 16 संस्कारों में इसकी गणना है। कृत चूड़े च बाले च कर्ण वेदो विधीयते, ऐसा व्यास स्मृति के 1:19 में लिखा हुआ है। अर्थात जिसका मुंडन संस्कार हो गया उस बालक का बालिका का कर्ण वेदन करना चाहिए। बालक के जन्म से तीसरे या 5वें वर्ष में कर्ण वेदन संस्कार किया गया है। दीर्घ आयु और श्री की वृद्धि के लिए कर्ण वेद संस्कार की शास्त्रों में विशेष प्रशंसा की गई है। कर्ण वेदम प्रशंसन्ति पुष्टायु श्री विवृद्धये, ऐसा गर्ग संहिता में लिखा है। इसमें दोनों कानों में को वेद करके उनकी नसों को ठीक करने के लिए स्वर्ण कुंडल इत्यादि धारण करवाए जाते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। इससे शारीरिक रक्षा भी होती है और इसके पीछे जो वैज्ञानिक रहस्य है आयुर्वेद इत्यादि ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्री सुश्रुत जी ने भी लिखा है कि रक्षा और आभूषण के लिए बालक के दोनों कान छेदे जाते हैं। अब आजकल क्या परंपरा चल गई है, लोग ये सोशल मीडिया देख करके, टीवी देख करके एक कान छिदवाते हैं। एक कान छिदवाने का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। कर्ण भेदन संस्कार में दोनों कान ही छेदे जाते हैं। शुभ मुहूर्त और नक्षत्र में मांगलिक कृत्य करवा करके स्वस्ति वाचन करके कुमार को माता की गोदी में अंक में बिठा करके खिलौने से उसको बहलाते हुए फुसलाते हुए अच्छी प्रकार से ये है जो कर्ण भेदन संस्कार है विधि पूर्वक करवाना चाहिए। यदि पुत्र हो तो पहले दाहिना कान और यदि पुत्री हो तो पहले बायां कान छेदा जाए, उसके बाद में दूसरे कान। और कन्या की भी तो नाक छेदन का भी महत्व है। हमारे धर्मशास्त्रों में कन्या के नाक भेदन का भी विधान है, तो वो भी विधिवत करना चाहिए। और उसके बाद में भेदन करने के बाद में कोई रुई का धागा या इत्यादि कोई भी पेड़ पौधे की एक बार जड़ इत्यादि उसके कान नाक में या कान में डाल देवे। जब वो अच्छी तरीके से पुष्ट हो जावे तो लिखा है रक्षा भूषण निमित्तम बालस्य कर्णो विद्यते, रक्षा के निमित्त बालक के कान का भेदन करना चाहिए। पूर्वम दक्षिणम कुमारस्य वामम कुमारिया ततः पिचुवृत्तिम प्रवर्षयत। अच्छा, अर्थात ये पिचुवृत्ति का मतलब वो पके नहीं। कई बार छोटे बच्चे का कान इत्यादि हम बींद देते हैं तो उसमें मवाद इत्यादि पड़ने का डर होता है, इसलिए पहले सीधी धातु ने डाल करके कोई सॉफ्ट मुलायम सा कोई रुई का धागा या कपड़ा या कोई वृक्ष की कोई पतली सी सलाका टाइप हो वो डाल करके जब वो पक जाए पूरी तरीके से ठीक हो जावे तो उस समय आप स्वर्ण भूषण इत्यादि कुंडल आदि है वो पहनाए जा सकते हैं। सोने के स्पर्श से बालक स्वस्थ और दीर्घायु होता है। बालक के कान में सूर्य की किरण के प्रवेश के योग्य और कन्या के कान में आभूषण पहनाने योग्य छिद्र करवाना चाहिए।
कुमार तंत्र चक्र पाणी में कहा गया है कि कर्ण वेदन संस्कार से बालक के जीवन में उत्पन्न होने वाले समस्त बाल ग्रह इत्यादि दोष है वो नष्ट हो जाते हैं, और ये कर्ण वेदन संस्कार करने से बालक की रक्षा होती है, और इससे कुंडल आदि धारण करने से बालक के मुख की शोभा भी होती है। कर्ण वेदे कृतो बालो न ग्रहीर विभूत भूषे तस्य मुखम तस्मात् कार्यस्तत् कर्णयोर व्यथः, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। इसलिए कर्ण वेदन संस्कार जरूरी है। आप कोई भी भगवान कृष्ण का ले लीजिए, बरहा पीडम, उनके कानों में कर्णयो कर्णिकारम, यानी कानों में कर्णिका के फूल से कुंडल रूप बना करके सजाए गए हैं। तो जितने भी देवता है सब लोग कुंडल इत्यादि धारण करते हैं। तो प्रत्येक सनातनी को कर्ण वेदन संस्कार के अंतर्गत विधिवत संस्कार करवा करके यथा सामर्थ्य चांदी सोना अपने के अनुसार कुंडल इत्यादि धारण करें। एक कान में कदापि कोई आभूषण न धारण करें तो दोनों में करें, और विधिवत इसका पालन करें, जिससे हमारा स्वास्थ्य पुष्ट होता है, हमारी बल बुद्धि पुष्ट होती है। इसे अवश्य करना चाहिए। छोटे बालकों का संस्कार ये विधि विधान से करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सप्रेम नारायण स्मरण। हर हर महादेव।